हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिसाइल के बारे में। जब भी हम कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो हमारे से मांगा जाता है डोमिसाइल, या कभी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे से कहते हैं कि डोमिसाइल लाओ। और अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको डोमिसाइल के लिए मांगा जाता है। या आपने कभी किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने कभी अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर आपसे वो पूछता है आप किस स्टेट के हो। और जब आप उस स्टेट को सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद एक और ऑप्शन खुल जाता है कि जिस स्टेट के आप हो वहाँ का जो डोमिसाइल है वो अपलोड करो। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डोमिसाइल होता क्या है और इसको हम कैसे बनवा सकते हैं। क्या हर कोई इसको बनवा सकता है या ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है? और क्या इसे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं? क्या हमें ऑनलाइन मिल जाएगा घर बैठे बैठे या हमें ऑफलाइन जाना पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें नहीं पता होते कि डोमिसाइल क्या है, कैसे अप्लाई होगा और क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी होंगी और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके साथ हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि डोमिसाइल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो डोमिसाइल है ये आपका रेजिडेंट प्रूफ है किसी पर्टिकुलर स्टेट का या किसी यूनियन टेरिटरी का, यूटी का। और ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट हमें देती है और हमें अप्रूव करती है कि हाँ आप इस स्टेट के रेजिडेंट हो। और अब बात करते हैं कि इसके क्या यूजेस होते हैं। हर एक स्टेट, हर एक यूटी का अपना एक कोटा होता है जो सिर्फ वहीं के जो रेजिडेंट होते हैं, जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। और अगर हमको वो फैसिलिटीज़, वो कोटा, वो स्कॉलरशिप अवेल करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हम उस स्टेट के रेजिडेंट हैं, उस स्टेट के रहने वाले हैं। तो उसका जो ये प्रूफ होता है वो हम प्रूव करते हैं डोमिसाइल के थ्रू। अगर हमारे पास किसी स्टेट का डोमिसाइल है तो वो हमारा प्रूफ है कि हम इस स्टेट के रेजिडेंट हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और अगर आपके पास उस स्टेट का रेजिडेंट प्रूफ डोमिसाइल होगा तो आप वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो कोटा हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, वो अवेल कर सकते हैं। और हर एक स्टेट अपने रेजिडेंट्स को अलग से रिजर्वेशन देता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसको अवेल करने के लिए हमारे पास डोमिसाइल होना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अप्लाई होता है, बट अभी फ़िलहाल सभी स्टेट्स के ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल नहीं है, बट बहुत सारे स्टेट्स के अवेलेबल हैं, तो वो हम ऑनलाइन सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। बट ऑनलाइन भी अप्लाई करने के बाद आपको फिज़िकली वेरीफाई करवाने जाना पड़ेगा। और बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है जिसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, अपना एफिडेविट लगाना है और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ अटैच करने हैं, जिससे आप प्रूव कर सकें कि हम इस पर्टिकुलर स्टेट के रेजिडेंट हैं। ये पूरी फाइल आपकी तैयार हो जाने के बाद आपको अपने वहाँ के जो काउंसलर पार्षद होता है उससे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। और पार्षद के वेरीफाई करने के बाद जो आपकी फ़ाइल है, आपकी फ़ाइल को पटवारी वेरीफाई करेगा। और पटवारी से वेरीफाई करवाने के बाद आपको जाना है अपनी तहसील में, जो भी आपका एरिया का तहसील है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर अपनी फ़ाइल को सबमिट कराएंगे और 15 दिन में वेरिफिकेशन होके आपको आपका डोमिसाइल मिल जाता है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगेंगे। आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबसे पहले अपना आइडेंटिटी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ और अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सब लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं रेजिडेंट प्रूफ में हम क्या क्या लगा सकते हैं। आप रेजिडेंट प्रूफ में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स और अपने बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या अपनी 10th की मार्कशीट अटैच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और इसके साथ आपको लगाना होगा अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपनी डिक्लेरेशन, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि हाँ हम इस स्टेट के रहने वाले हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और उसके साथ आपका एक एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट का मतलब होता है कि मैं जो भी इसके अंदर लिख रहा हूँ ये बिल्कुल ही सच लिख रहा हूँ। और उस एफिडेविट के अंदर भी आपको यही मेंशन करना है कि मैं इस
स्टेट का रहने वाला हूँ, A to Z आपका वो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, कोई भी इस स्टेट का मैं रहने वाला हूँ और इतने साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, ये होगा आपके एफिडेविट के अंदर। तो ये सब डॉक्यूमेंट थे जो हमें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने। डिस्कस करते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कि कौन डोमिसाइल अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी स्टेट में 3 साल से ज़्यादा रह चुके हैं तो आप वहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं, बट हर एक स्टेट का जो ये टाइम पीरियड है वो अलग हो सकता है। बट मोस्टली केसेस में अगर आप 3 साल से ज़्यादा किसी स्टेट में रह गए हैं तो आप वहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप 3 साल से ज़्यादा इस स्टेट में रह चुके हैं। अगर हम बात करें मैरिड वुमेन की, अगर कोई मैरिड लड़की किसी लड़के से शादी करती है और जिससे भी वो शादी करेगी तो वो जो लड़का होगा जिस भी स्टेट से बिलोंग करता होगा तो वो वहाँ की रेजिडेंट बन जाएगी और जहाँ का भी वो लड़का रहने वाला है वो उस स्टेट के डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकती है। तो अब लोग पूछते हैं कि डोमिसाइल का यूज़ क्या होता है। डोमिसाइल का यूज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी होता है, सर्विसेज में भी होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं अपने ही रेजिडेंट्स को। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देती है हरियाणा के रहने वाले बच्चों को, तो उनको वो प्रूव करने के लिए डोमिसाइल लगाना पड़ता है। तो और कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो सिर्फ उसी स्टेट के रहने वाले रेजिडेंट्स को मिलती है, तो उसको प्रूव करने के लिए भी आपको डोमिसाइल लगाना पड़ता है। और कुछ केसेस में जब आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो बैंक वाले भी आपसे डोमिसाइल मांगते हैं। और कुछ स्टेट में गवर्नमेंट सर्विसेज में भी वही अप्लाई कर सकता है जो उस स्टेट का रहने वाला है, वहाँ का रेजिडेंट है। तो इस केस में भी आपको प्रूव करने के लिए कि आप वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको अपना डोमिसाइल अप्लाई करना पड़ेगा, आपको डोमिसाइल अपना सबमिट करना पड़ेगा। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम आधार कार्ड को भी डोमिसाइल की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। जो आधार कार्ड है वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आपका रेजिडेंट प्रूफ नहीं है। जहाँ पर भी आपको अपना रेजिडेंट को प्रूव करना है कि आप इस स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको वहाँ पर डोमिसाइल देना ही पड़ेगा। आप उसकी जगह कोई और आधार कार्ड, वोटर कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं वैलिडिटी की कि अगर आपने एक बार डोमिसाइल ले लिया तो उसकी वैलिडिटी कितनी होएगी। मोस्टली केसेस में डोमिसाइल की कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, बट किसी किसी केस में ये अनलिमिटेड नहीं है, वैलिडिटी लिमिटेड है, बट वो लिमिट भी मिनिमम 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स की आपको 6 मंथ्स के लिए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हर अलग अलग स्टेट में वैलिडिटी अलग अलग होती है, बट मोस्टली केसेस में अनलिमिटेड है कि आपने एक बार अपना डोमिसाइल बनवा लिया तो आपका वो हमेशा चलता रहेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते हैं या आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आप कहीं पे भी जाते हैं आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि डोमिसाइल क्यों मांगा जाता है। तो अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो डोमिसाइल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं contactgolegal@gmail.com। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वो है god.legal। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।